कहा था सोना मत खरीदो? क्यों कहा था? राहुल के तो काका है वो, राहुल के तो आका है वो। क्यों कहा था 2013 में सोना मत खरीदो? अपने बात की बात को पलट रहे हो, अपने काका और अपने आका की बात का पलट कर रहे हो। सोने चांदी की कीमत क्या जाने, पेट्रोल उनका किसी का लगता नहीं। सरकार, बुरा मत मानना, पेट्रोल किसी का लगता नहीं। जो भाषण दे रहे हैं ना, वो किसी का पेट्रोल नहीं लगता है, किसी की विदेश यात्रा में पैसा नहीं लगता है। सबके पीछे काफिले चलते हैं, सबके पिछले कारवां चलते हैं, कोई मना नहीं करता। कोई नेता बताओ अकेली गाड़ी पर जाता हुआ देखा हुआ? हम कंट्रोल करेंगे, देश की जनता मोदी जी की बात मानेगी, वो मोदी जी की बात मानेगी। वो सोना नहीं खरीदेंगे, वो पेट्रोल कम खर्च करेंगे, वो गाड़ियों में कार पूल करके चलेंगे, ट्रांसपोर्ट के वाहन यूज करेंगे। हम करेंगे, लोग करेंगे, देश के लोग करेंगे, क्योंकि हम कथनी को करनी में ढालते हैं, हम अपने जीवन में अपनाते हैं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, याद करिए, कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या था? क्या नेताजी ब्लड बैंक चला रहे थे क्या? क्या खून के व्यापारी थे क्या ब्लड डोनेशन करते थे क्या नेताजी? नहीं, नेताजी ने कहा तुम मुझे अपनापन दो, तुम मुझे मेरा साथ दो, खून दो। बड़ी बड़ी बात कही, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भावना, ये भाव उनमें रही। और उसके बाद नेताजी ने जीते, देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, देश में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा पता? जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कहा एक टाइम का भोजन छोड़ दो। क्या मतलब, वो भूखे रखना चाहते थे क्या वो अन्न बेचना चाहते थे क्या लाल बहादुर शास्त्री जी अन्न अपने घर में भरना चाहते थे क्या ललिता शास्त्री जी को रोटी बनाने से बचाना चाहते थे? नो, उन्होंने देश से अपील की, देश के साथ जुड़े, देश ने उनका साथ दिया। और उसके बाद इंदिरा जी का शासन आया। इंदिरा जी जब भुवनेश्वर से आई, उड़ीसा से, उनका आखिरी भाषण था, मेरे खून का एक कतरा इस देश को राष्ट्र की एकता अखंडता देगा। क्या एकता अखंडता देगा? इसका मतलब उनकी भावनात्मक अपील थी कि वो चाहे रहें न रहें, लेकिन देश की एकता अखंडता रहनी चाहिए। और उस कहने का परिणाम हुआ, अगले दिन इंदिरा जी का शरीर छलनी कर दिया गया। जितने छलनी में निशान होते हैं, उतना उनके निशान उनके शरीर पर थे। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी के पिता परम पूज्य श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि इंदिरा जी केवल मेरी मां नहीं, पूरे देश की मां थी। और उस बात को माना। जो सिखों के हत्याएं हो रही थी, सिखों को मारा जा रहा था, गढ़े जा रहे थे, लूटे जा रहे थे, लोगों में शांति आई कि नहीं, वो मेरी मां थी, मां के हम शोक को मनाएंगे और पूरे